हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर पंक्तियां हैं, अर्थ के साथ में बहुत सुंदर वर्णन है। उत्तरकांड शुरू हो गया है, लास्ट है सातवां सोपान उत्तरकांड कि भगवान राम वापस आ गए हैं, सबसे मिल रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया है, वो आए हैं, उनको सादर नमन करते हैं भगवान राम। तो वशिष्ठ जी कहते हैं आज का ही दिन बहुत शुभ है राज तिलक के लिए। तो सगे कहते हैं राज तिलक की तैयारी करो, सारे ब्राह्मणों से कहते हैं, बुलाते हैं और सारा नगर सजाया जाता, सब सजा ही है, सब लोग इकट्ठा होते हैं। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम का राज तिलक करते हैं, फिर सारे ब्राह्मणों से कहते हैं, वो लोग नंबर बारी बारी से राज तिलक करते हैं भगवान राम का। सारी माताएं बैठी देख रही हैं, ये शोभा उनसे वर्णन नहीं हो सकता है, मुख से नहीं बोल सकती हैं, केवल आज खुशी के आंसू भरे हैं जिनको वो गिरने नहीं दे रही हैं, आंखों में ही रोके हैं। कितना सुंदर दृश्य है। और उसके पहले जब भगवान राम की जटाएं बनी हैं, भरत की जटाएं बनी हैं, लक्ष्मण जी की जटाएं बनी हैं, तो राज तिलक की जब बात हुई तो ये कहा गया कि मतलब स्नान करके और जब अच्छे से नहा धो के सब तैयार हो जाओ। तो भगवान सबसे कहते हैं कि पहले इन लोगों को स्नान कराओ जो उनके साथ में आए हैं। कौन? ये को क्या बोलते हैं, सुग्रीव हैं, जामवन हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, बंदर हैं बहुत से। तो ये लोग अपना एक मनुष्य रूप रख के सबके सामने हैं। बंदर जो बानर जितने आए, भालू बंदर सब मनुष्य रूप में हैं। तो सब दौड़ पड़ते हैं, उनको स्नान कराते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र देकर पहनाते हैं। और भगवान राम भरत को बुलाकर उनकी जटाएं अपने हाथ से खोलते हैं, स्नान कराते हैं। तीनों भाइयों को स्नान कराते हैं भगवान राम अपने हाथों से। सबकी जटाएं खोल के धीरे धीरे सुलझा के, लक्ष्मण जी की, भरत जी की सुलझा के तब स्नान कराते हैं। फिर खुद अपनी जटाएं खोलते हैं और खोल के खुद स्नान करते हैं। कितना सुंदर दृश्य है। ये प्यार, ये भाव कहाँ मिलेगा? ये भाव होना चाहिए तो राम राज्य आने में, घर जो है वो अयोध्या बनने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर ये भाव बच्चों में, माता पिता में, सबके देवरानी जेठानी परिवार में अगर ये भाव भर जाए राम के यहाँ का जैसा, तो स्वर्ग हो जाए, यहीं पृथ्वी पर स्वर्ग मिल जाएगा। राम राज्य बैठे त्रैलोका। जब भगवान राम राजा बने तो हर्षित भये गए सब शोका। सभी हर्षित हो गए, सारे दुख दर्द जो था, सबका दुख दरिद्रता थी, वो सब चली गई। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसी का आपस में बैर नहीं था, घर क्या बाहर कोई आपस में बैर नहीं कर रहा था, सब बहुत प्रेम से रहे थे। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सारा विष दर्द दूर हो गया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम के राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं, दुख दर्द। मतलब एक धन की कमी, शरीर का कष्ट, रहने की व्यवस्था नहीं, ये कोई कष्ट नहीं था वहाँ भगवान राम के राज्य में। सभी सुखी थे। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म श्रवत श्रुति नीति। सभी आपस में एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, मिलजुल कर चल रहे थे। जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो दूसरा लिए खड़ा है कि हमसे ले लो। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी क्योंकि सब स्वस्थ थे, सब खान पान सबका सही था, सबका चरित्र सही था, किसी को टेंशन नहीं थी। और ये बीमारियां सब टेंशन से आती हैं, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे ब्रेन हेमरेज हो जाए, चाहे शुगर की हो, कोई भी बीमारी है, रोग बीमारी सब टेंशन की जड़ है। इनकी जड़ जो है टेंशन है बीमारियों की। तो उस समय कुछ ऐसा था ही नहीं। आज समाज में देखो कितनी बीमारियां, हमें तो लग रहा कितने हॉस्पिटल और नर्सिंग होम खुल गए हैं।
आप 1 किलोमीटर के दायरे में चेक करिए तो कितने सैकड़ों नर्सिंग होम मिल जाएंगे, क्योंकि इतना आदमी बीमार हो रहा है और जिस चीज़ की ज़रूरत होती वही समाज में बढ़ जाता है। कितने मेडिकल स्टोर हैं, क्योंकि मिठाइयाँ वो नकली मिल रही हैं, फल वो केमिकल बेस मिल रहे हैं, अनाज सब्जियाँ वो भी इंजेक्शन लगा लगा के बढ़ाई जा रही, कोई चीज़ शुद्ध है ही नहीं समाज में, खाया क्या जाएगा। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, किसी को नहीं व्याप्त था ये। सब बहुत खुश थे, सब आपस में मिलजुल कर रहते थे, क्योंकि देखो हमारे परिवार में अगर माता पिता प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो उनके बच्चे भी जो देखेंगे वही बच्चे भी करेंगे, आपस में सम्मान ही देंगे। जिनके घर में लड़ाई होती है वो बात बात में लड़ाई करते हैं, कुछ नहीं तो खाना मिल गया तो पानी के पीछे लड़ रहे हैं, अरे पानी क्या उठाने में दिक्कत है, तो पर लड़ाई के बहाने होते हैं। वहाँ कुछ नहीं था, सब इतने भगवान, जब उस नगर का राजा इतना अच्छा है कि अपने छोटे भाइयों की जटाएं खोल के उनको स्नान करा रहा है, अपनी प्रजा का इतना ध्यान दे रहा है, तो कहाँ लड़ाई। और जब उसको उनको देखेंगे तो सारे लोग सुखी होंगे, उसी तरह आगे बढ़ेंगे, कहीं पर लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं आएगी। सारे देवता गंधर्व किन्नर चारों वेद आके राम का गुणगान किए हैं जब अयोध्यापुरी आए हैं भगवान राम। सुनिए, बहुत ही सुंदर वर्णन है, सुनिए आप लोग। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, सुमन वृष्टि नव संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारनि देखई नगर नारी नर वृंद, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले, आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया, नगर के स्त्री पुरुषों के समूह पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहीं धरे सजे निज निज द्वारे, वंदनवार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नों आदि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया है। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गईं, गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, दे यसी सरसुर भरही, कंचन तार आरती नाना जुबती, सजे करही शुभ गाना। स्त्रियाँ जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियाँ सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा वखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्यकुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी की वर्णन करते हैं। त्यों यह चरित्र देख ठगी रही, तो माता सु नर किमिर कहाही, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, नारी कुमिदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय विगसत भई, निरख राम राकेश। स्त्रियाँ कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से मुरझा गई थी, तब वह विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम जी रूपी चंद्र पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हुई सगुन सुबह विविध विधे, बाजई गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करे, भवन चले भगवान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कह कही लजानी, प्रथम ता सुग्रह गए भवानी, ताई प्रबोधि बहुत दुख दीना, बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गमन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, भवानी प्रभु ने जान लिया कि माता कई लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया।
कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पूर्ण नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुग्रीव सुदिन समुदायी। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन और सभी शुभ योग है। सब द्विज देव हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्र अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। काई वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज का तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल का वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चले हो हर्षाए। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत समारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरनाय आई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवापरायण 8वां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि जरिलाई। राम का सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनुभाव जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जाता जन धाये, सुग्रीवादि तुरंत अनुआये। पुनि करुणा निधि भरत वकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनुआये प्रभु तीनों भाई, भगत वचल कृपाल रघुराई। भरत भागे प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकई नगाई। तदनंतर भक्त वत्सल कृपाल प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन नरभूषेठ जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के और उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिशि शोभते, रमा रूप गुण खान। देखी मातु सब हर्षि, जन्म सुफल निज जान। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हो रही हैं। सुन खगेश तें अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।